हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो, थैंक यू। बड़ी वीआईपी वाली फीलिंग दी यार आज तो। और आज मैं प्रीति रोहतक हरियाणा से यहाँ पर एक्स्ट्रा लाफ में कुछ और एक्स्ट्रा लाफ के फन यहाँ पर बिखेरेंगे। तो आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे जख्म की जिसे हर बच्चे ने अपनी जिंदगी में जरूर सहा है। जब भी रिपोर्ट कार्ड आया, नंबरों के साथ एक लाइन जरूर आई, शर्मा जी के बेटे को देखो। देखा है शर्मा जी का बेटा? किसी ने कोई है शर्मा जी का बेटा? ये शर्मा जी के बेटे के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि आज का एपिसोड तुम्हारा ही है। आज का एपिसोड शर्मा जी के बेटे का ही है। तुम्हारे जन्म से पहले का एक किस्सा सुनाती हूँ। इनके घर में चोर घुस गया और जाते ही बेडरूम में इसकी मम्मी और पापा बेड पे। चोर ने इसके पापा को बांधा और इसकी मम्मी, भाई साहब जो चाहिए ले जाओ, भाई साहब जो चाहिए ले जाओ, इनको खोल दो। कह रहे चोरी करके खोल दूंगा। अभी खोल दो, मेरा पति आ रहा है, ये तो पड़ोसी का पति है, जो चाहिए ले जाओ। और फिर शायद 9 महीने बाद तुम पैदा हुए थे। तो ये शर्मा जी का बेटा ना एक ऐसा नेशनल लेवल पे छाया हुआ बंदा है। कुछ हो जाए, शर्मा जी के बेटे को देखो, देखो सीए बना हुआ है। अरे शर्मा जी का बेटा देखा, इंजीनियरिंग का पेपर क्लियर करके सरकारी नौकरी लग गया। मतलब आग लगा रखी है शर्मा जी के बेटे ने हर घर में। आधा भारत शर्मा जी को बेटे को देखने के लिए घूम रहे हैं कि साला एक बार फंस जाए, तसल्ली से देखेंगे शर्मा जी के बेटे को। तो ऐसा ही थोड़ा सा शर्मा जी के बेटे को देखने हम यहाँ जा रहे हैं। मैं प्रीति रोहतक से हूँ और कुछ खास टैलेंट नहीं था मुझमें। फिर सोचा कि यार खास सी जिंदगी चल नहीं रही है, बड़ा कोर्स तो कुछ होने से रहा मुझसे, तो मैं एमबीए करने चली गई। किसी ने किया है एमबीए? महा बकवास आदमी होगा जिसने भी किया होगा। सबसे बकचोद जो कोर्स है वो एमबीए है। क्यों है नहीं पता, बस है। हर कोई मंदिर की घंटी बजा के जा रहा है, एमबीए कर रहा है। डॉक्टर हो उसके बाद भी एमबीए, एमबीबीएस के बाद एमबीए, मास्टर इन हॉस्पिटलिटी। अरे भाई तुम हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट देख लो, एमबीए का क्या करोगे? तुमने इंजीनियरिंग करी, बाद में एमबीए कर रहे हो। तुम सीए हो, बाद में एमबीए कर रहे हो। और जब तुम जाते हो नौकरी पे तो 10वीं 12वीं पास 5 साल का एक्सपीरियंस लेके तुम्हारी मार रहा होता वहां तुम्हारा बॉस बन के। मार्केटिंग में हेड बन जाते 10वीं 12वीं पास, तो एमबीए क्यों भाई? पर अब सोचा कि चल लाइफ के लगे पड़े एक और लगा लेते, क्या फर्क पड़ता है। तुम चले गए। तो वहां जो खास हुआ, वहां सबसे खास था कि हमें मिला शर्मा जी का बेटा हमारे साथ एमबीए करने। यो ब्रो, शर्मा जी का बेटा आ गया। और होता क्या, जनरली फर्स्ट ईयर में फ्रेशर पार्टी होती है, हमें भी था कि चल नाचेंगे गाएंगे, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक मिल जाएगा तो वो कर लेंगे। इतने हरामखोर कॉलेज वाले टैलेंट हंट रख दिया। अबे सालों टैलेंट होता है एमबीए करने आते? कहीं मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते? यहाँ आए तुम टैलेंट हंट की बात कर रहे हो। किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया हमारे बैच में कि भैया नहीं है हमें टैलेंट, हम नहीं करेंगे। पर ये लड़का पहुंच गया। यो सो कॉल्ड, ये भी वो 6 पैंट पहनने लग गया था। पता जब भी किसी को मॉडर्न बनना होता है तो क्या करता है वो बड़ी बड़ी सी 6 पैंटों वाली पैंट पहन के। और ये पहुंच गया गले में सिल्वर कलर का लॉकेट डाल के, यहाँ के सारे बाल उड़ा उड़ू के पूरा छपरी बन के ये गया कि मैं रैप करूंगा। रैप। अब हमें लगा वाकई में करता होगा, भैया हमने नहीं सुना था। ये उस दिन आया और जो वहां पर एंकर थी उसने बड़े स्टाइल से, सेकंड ईयर की लड़की थी, बड़ी स्मार्ट सी लड़की थी, कि मैं बुलाना चाहती हूँ अब स्टेज पर शर्मा जी के बेटे को, तो कम ऑन एवरीवन पुट योर हैंड टुगेदर। और सबने तालियां बजाई। अब सिंगल एक लड़का पूरे फर्स्ट ईयर के बैच से, तो हमने भी खूब तालियां बजाई कि चल यार कुछ नहीं सही, शर्मा जी का बेटा वाकई में अच्छे होते हैं, कुछ जीन्स में है शायद इनके, और इसीलिए लोग कहते हैं शर्मा जी के बेटे को देखो। हम भी सारे ऐसे बैठ के शर्मा जी के बेटे को देख रहे हैं। भाई जो इसने रैप का रेप किया, जिंदगी में उसके बाद नहीं सुना हम। कहना नहीं चाहिए पर उससे ज्यादा म्यूजिकल में पात देती हूँ। 2-3 सुर तो होते, इसमें वो भी नहीं थे साले हरामखोर में। लोगों ने थूक लगा के टमाटर फेंके इसके ऊपर। और इसकी जो वहां पे नीचे उतरने के बाद सीनियर्स ने ली है तोहफे, इसके तसल्ली से कबूल किए शर्मा जी के बेटे के। पर माना नहीं, लड़का ना शर्मा जी का है शायद। तो शर्मा जी का लड़का पहुंच गया लाइब्रेरी सुसाइड करने। अब हम तो हराम खोरते कि चल मर रहा है, मरे, एक बैच में से कम होगा, अच्छा प्लेसमेंट का टंटा निपटेगा। वहां गया और लाइब्रेरी में, लाइब्रेरियन हमारे रोहतक का जाट,
हाँ भाई छोरे, क्या चाहिए? सर वो ना एक बुक चाहिए थी। कुर्सी, हाउ टू डू सुसाइड। मतलब ये किताब देख के मरेगा साला, कुछ नहीं देखा अभी तक कि भाई पीछे रेल है वहां मर जा। अरे तू तो शर्म से ही नहीं मरा अभी तक। कल इतनी बेइज्जती हुई, तुझे वैसे मर जाना चाहिए था, पंखे के लटक जा। पर नहीं, इसे कुछ अलग हटके करना था। हमेशा से इसके अंदर हर शर्मा जी के लड़के में कीड़ा रहता है, कुछ अलग करूंगा। अब जनरली आदमी ऐसे बात सुनते हैं तो फटाफट अपनी कुर्सी से उठेगा, नाना भी टक्के हो गया, ऐसे नहीं कहते। मम्मी है, पापा है, नहीं। हमारे वाला बंदा मस्त एकदम रोहतक का। अच्छा, दे तो दूंगा, पर बता उल्टी कौन देना होगा? मतलब बहनचोद से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सुसाइड कर रहा है, उसे अपनी किताब वापस चाहिए, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन चाहिए। होते जनरली हम लोग इतने नहीं होते इमोशन वाले कि बहनचोद मरे मरन दे, हमने के ठेका है, ठीक है। पर ये मरा नहीं। किसी तरह से हम इसको झेलते रहे 2 साल। फिर बारी आई प्लेसमेंट की। एमबीए के लिए प्लेसमेंट वैसा ही एक सपना है जैसा मिडिल क्लास के लिए किसी का नेटफ्लिक्स मिल जाना। तो हमें भी ना प्लेसमेंट मिली, ना ही मिडिल क्लास वालों को कभी नेटफ्लिक्स का कोई पासवर्ड शेयर करता। शर्मा जी के बेटे की लग गई प्लेसमेंट। हमें मतलब ऐसी लगी हमें आग की बहन जो इसकी लग गई। ये तो यार सबने ली थी इसकी कॉलेज में, इसको प्लेसमेंट वाले कैसे ले सकते हैं इसकी। तो हमें आग लगी हुई। हम जो 4-5 जने अपने ग्रुप के थे, हम गए कि देखिए तो सही कहाँ लगी है। विशाल मेगा मार्ट, गुड़गांव सेक्टर 14 में ये लगा हुआ। अब ये वहां गया, हम भी गए, वहां पे काम कर रहा, बढ़िया टाई वाई, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट पहन के। एक अच्छी सी लेडी आई, गुड़गांव में बड़ा अच्छा क्राउड होता है, तो लेडी बड़े स्टाइल से आ रही, टक 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 ऐसे हैंडबैग उठाती हुई। तो यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब अच्छा लगता है ऐसे कोई बोलता है, तो इसने सीखा था, किताबें पढ़ता है लड़का। तो इसने कहा, तो उस लेडी ने कहा मुझे ना आप फुटवियर्स दिखा दीजिए। इसने उसे बिठाया आराम से, पहले उसके पैर कपड़े से साफ करे, फिर पानी से साफ किए, फिर धोया अच्छे से साफ सुथरा रगड़ के, फिर टॉवल से सुखाकर उसको फुटवेयर ट्राई करे। अब जनरली लेडीज को इतना पैम्परिंग मिल जाए ना तो वो रुकती नहीं। लेडीज को चाहिए क्या, पति तो उतना भाव देते नहीं है। तो अब इसने भाव दिया। इसने इतनी पैम्परिंग की तो उसने बिना कॉस्ट पूछे उसने कहा हाँ हाँ आप इसे पैक कर दीजिए। अब इसी के अंदर का सेल्समैन और बढ़ गया। एमबीए कर रखी थी, थोड़ा कीड़ा बड़ा था इसका कीड़ा, इसके अंदर का इसके अंदर का सेल्समैन और बड़ा हो गया। अच्छा मैम, और आपको कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स यू नीड मैम। अब वो लेडी ना हिचकिचा रही है, हम यहाँ खड़े हैं, पूरा ये सीन हम देख रहे हैं, ऐसे हम ऐसे देख रहे हैं, और वो लेडी थोड़ा सा हिचकिचाई। अभी समझ गया कि शी नीड समथिंग एल्स, तो बोली यस मैम, आप बताइए मैम, प्लीज प्लीज आपको क्या चाहिए। नहीं इट्स ओके इट्स ओके। तो नहीं मैम बताइए प्लीज। एक्चुअली मुझे ना चाहिए तो ब्रा भी थी, पर जो सर्विस आप दे रहे हैं ना मैं नहीं ले सकती। तो वो लेडी अपना फुटवेयर लेके निकल गई, इसकी अच्छे से मार के। तो शर्मा जी के बेटे हर जगह ये सर्विस नहीं चल सकती, ये फ्लॉप आइडिया है तुम्हारा। पर अब हमें तो लगा कि चल ठीक है यार, नहीं हमें क्या है, बेचता रहेगा, चप्पलें बेच रहा है, तू चप्पलें बेच, तू कुछ कर। हम अपने घर, भाई खेत है हमारे, जाट है हम किसी से कम थोड़ी, हमारे 7-7 करोड़ के खेत है। भैया तू कितना 15,000 कमा लेगा, इतना तो हमारे खेत में से आता है। मतलब हर एक आदमी ये कह के जस्टिफाई करता है खुद को जब नौकरी नहीं लगती ना, खेत पड़े हमारे, वो खेत खत्म हो रहे हैं हालांकि धीरे धीरे हर साल। पर हम झुकते नहीं है, थोड़ा जाटों में होता है, मैं ऐसे करा दे, पड़ा रहेगा ये। फिर एक दिन 6 महीने के आसपास इसका फोन आता है, रो रहा बुरी तरह से। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था एमबीएस का, उसमें मैसेज डाले रोने वाले इमोजीज, और फिर सबको वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं, प्लीज गाइस सारे के सारे एक बार आ जाओ, मेरे घर में बहुत बड़ा सीन हो गया, ये वो। हम लोग हरियाणा साइड के ये सीन भी नहीं मानते, मतलब बाप ने सूत दिया होगा, पीट दिया, हमें लगा क्या है क्या हुआ है, नहीं प्लीज बहुत बड़ा पंगा हुआ है, एक बार सारे के सारे चाय की टपरी पे मिलते। 6 महीने से नौकरी नहीं लगी थी, पता था शर्मा जी का बेटा कमा रहा है दे के सर्विस। सर्विस 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 विशाल में सर्विस दे रहा है लड़का, चप्पलें बेच रहा है, तो वो कमा रहा है, हमें चाय का बिल तो वही देगा। चल चलते हैं यार, देखते हैं क्या रंडी रोना है इसका। हम गए, रो रहा है वहां बैठ के आराम से, नहीं यार पापा नहीं मान रहे हैं। हुआ क्या, पहले तू चाय ऑर्डर कर फिर सुनेंगे तेरा दुख।
भाई दुख सुनना है ना तो कुछ बदले में लेना चाहिए, फ्री में नहीं सुनना चाहिए दुख, हमारा तो ये कंसेप्ट है। हमने कहा चाय के साथ थोड़े से समोसे भी ऑर्डर कर दे और फिर हम तेरा दुख सुनेंगे। वो फिर शुरू पापा रुक जा, चाय आने दे पहले, बहुत दूर से आए, चाय आने दे। हम ऐसे चाय पी रहे, अब सुना माहौल बना है, थोड़ा समोसे है, चाय है, पीछे गाना चल रहा है सपना चौधरी वाला, ठीक है। और ये रो रहा है, जो गाना इतना बुरा गाता है वो रोता कितना बुरा होगा। मतलब समोसे का भी टेस्ट कि पर कोई बात नहीं यार, साला ये बिल पे कर रहा है, सहन कर लेते हैं। रोए जा रहा, हुआ क्या बताएगा। थोड़ा सा मैं लाउड बोली तो कहते पापा शादी के लिए नहीं मान रहे। तो ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे घर वाले भी नहीं मानते। मैं लोनिया पटाने से पहले तो सोचता ये बात, तो किसी के घर वाले नहीं मानते, तुझे पता नहीं अरेंज मैरिज होती है, हमारे यहाँ लव मैरिज नहीं होती। मैं लेक्चर देने लगी तो सब चाय पी रही हूँ, अच्छा अच्छा तुम्हारी जात सेम है, हाँ वो भी मर्द जाते मर्द जात है, चाय हाथ में, उसके तुम मीठा है, हमें पता नहीं 2 साल से तो मीठा है। अरे मैं नहीं हूँ यार, रियो है। रियो कौन है? रियो मेरा बॉयफ्रेंड है। मतलब ऐसा उस टाइम पे लगा कि अरे 2 साल से किस लोड़े को लेके हम अपने साथ घूम रहे थे। किसी को पता लगेगा ये एमबीए में हमारे साथ था, पूरे ग्रुप को गंदा बोलेगा कि ये सारे ऐसे मिक्स मैच थे। और हम ऐसे देख रहे, और आप सोच सकते हो क्या एज्यूम कर रहे हो, क्लाउड्स बन रहे हैं पीछे बड़े बड़े, लड़कों के अलग बन रहे हैं, हम लड़कियां सेफ जोन में थी, किसी लड़के पसंद है तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लड़कों को पुरानी यादें याद आ रही जब वो एक बिस्तर पे सो रहे हैं कि वो टांग ऐसे ही नहीं रखी गई थी। अरे यार ये तो नहाया भी था मेरे साथ ऐसे, मतलब सारे पिछले वो कांड जो नोइंगली अननोइंगली शर्मा जी के बेटे ने इनके साथ किए, उन्होंने तार जोड़ दिए और उनको मतलब उल्टी आ रही है कि जी ये क्या हुआ हमारे साथ। तुमने कहा कब कैसे? यार लड़कियां तो पटी नहीं मुझसे, सेक्टर 14 गुड़गांव में नौकरी के बाद मैंने सब तरह की छोकरियां पटाई पर मुझसे पटी ही नहीं। हाँ भैया तो क्या लड़का पटा लोगे तुम, और लड़का भी नहीं पटता तो क्या कुत्ता बिल्ली पटा लेते तुम? मतलब कोई तो लेवल हो यार, अरेंज मैरिज कर देते घर वाले। नहीं मुझे पता, मुझे लगा यार कि हमारी वाइब्स मैच हो रही है। बहनचों सिर्फ वाइब्स मैच नहीं हो रही है, और भी बहुत कुछ मैच हो रहा है तुम्हारा। मैं ढाडी की बात कर रही हूँ, बहुत बहुत हौसी, बहुत हौसी आए हुए यार। कैसे हो तुम लोग, कहाँ पहुंच जाते हो? इमरान हाशमी की मूवी देख के आए हो क्या? ढाडी से ढाडी टकराएगी तुम्हारी। क्या क्या रोमांस है, क्या प्यार है। हम लड़कियां भी जब कडल करते हैं तो हम बोलते शेव करो पहले, क्या चुभता है। शेव मुंह की बात हो रही है बहन, जो इतने हौसी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे कि हमारी सॉफ्ट सी स्किन उस पर चुभता है। इनकी तो आपस में उलझ के गांठें लग जाएंगी। अभी उसे भी आ रही हूँ, कडल तो करेगा ना। तो अब ये बंदा माने ना, रोए जा रहा, पापा नहीं मान रहे। सही कर रहे हैं पापा तेरे, ऐसे तैसे तूने नाम डबो दिया, काश तेरा बाप उस दिन तेरी माँ से बात करके सो जाता। तो ऐसा नमूना तो पैदा ना होता। कहते मेरा बाप तो रोज ही बात करके सोता है। तो फिर मुझे याद आया वो चोर वाला केस कि उस दिन पापा नहीं थे। पापा छुट्टी पे थे, तो शर्मा जी का बेटा कहीं किसी और ही वर्मा जी का बेटा है जो शर्मा जी को चिपका दिया गया है। अब शर्मा जी का पूरा मूड ऑफ, हमें मतलब ये लगा कि यार जो चाय पीछे से तो नशा उतर जाता है, तो ऐसे चाय का नशा उतर गया कि यार अब और सहन नहीं हो रहा, बस तू या तो चाय और मंगा, नहीं तो इससे ज्यादा हम नहीं सुनने वाले, बहुत हो गया चाय समोसे में इतना ही बर्दाश्त हो रहा है हमसे। अब इसने चाय और ऑर्डर कर दी कि यार रियो और मैं चाहते हैं साथ में टाइम स्पेंड करें, पापा नहीं मान रहे हैं, हमने हमारा लंबा प्लान है आगे। हाँ भाई जो प्लान लंबा नहीं होता। पर नहीं मान रहा है ये चोमू, एक नंबर का रोए जा रहा है। तुम कह रहे तुझे पता भी है तू वो हॉकी मैच खेला जिसमें तुम दोनों के पास अपनी अपनी हॉकी है, रेजर वर्सेस रेजर सीजन 2 खेल रहे हो तुम लोग, यार कर क्या रहे हो यार, ये गलत है इंडिया में। पर माने ही नहीं, पर हमने अपनी चाय पी, चलो ठीक है शादी हो तो बुला लेना, नहीं तो चाय तो हमने 2 पी ली। पर गाइस मतलब एक बात मैं पूछा जाती हूँ, इंस्टाग्राम पे किसने देखी है वो रील, ऐसे वाले लड़के किसने देखी है? देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं लड़के इतने सारे,
ये वो शर्मा जी छुट्टी पे जाते हैं, ये बताती हुई लड़के कहाँ से इतना आ रहे हैं, शर्मा जी छुट्टी पे जा रहे हैं तब ऐसे ऐसे डिफॉल्टर पैदा हो रहे हैं। जैनजीज नहीं है ये, जैनजी कहाँ है, ये शर्मा जी का बेटा जैनजी नहीं है, ये तो पता नहीं, ये तो झंडू है, ये जैनजी भी नहीं है। तो गाइस जहां भी आपको लगे शर्मा जी का बेटा थोड़ा हावी हो रहा है, वहां ये रील दिखाना कि तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे विवाह तक बहुत बढ़िया से मारी गई है तुम्हारी। और अभी तो स्टोरी बाकी है, अभी तो स्टोरी बाकी, स्टोरी में रियो आ चुका है, जुम्बा ट्रेनर, एक कान में बाली, टाइट फिटिंग वाली लेगिंग और ये वाला। तो वो हम देखते रहेंगे, तब तक ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आगे आने वाली और वीडियोस के लिए। थैंक यू एवरीवन।